बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और लेक्चर सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का लेक्चर हम एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फर्ज करें सेट P है x जबकि x एक मुफरद अदद है एंड x बड़ा है 0 के और छोटा है बराबर है किसके 20 के। तो पहले हम इसकी वैल्यू लिखते हैं p की, जिसके अंदराजी तरीका में p इज इक्वल टू मुफरद अदद प्राइम नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं 1 और वो नंबर इटसेल्फ, इसके अलावा इसका कोई और फैक्टर नहीं होता। तो 20 से छोटे x बड़ा है 0 से और छोटा है बराबर है 20 है। 20 से छोटे जो हमने क्या करने हैं प्राइम नंबर लिखने हैं। तो 20 से छोटे प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 ये प्राइम नंबर है। इसके अलावा बाकी जो नंबर इसमें आते हैं 1 प्राइम नंबर में नहीं आता, ठीक है। 4 नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं, 12 नहीं है, 13 है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 है, 18 नहीं है, 19 है। तो ये जो नंबर मैंने लिखे हैं 26 छोटे, इनका सिर्फ क्या है 2 फैक्टर है, एक 1 है और एक ये नंबर खुद है। अब सेट Q हमारे पास क्या है, x 200 जबकि x क्या है 210 का एक मकसूम में अलग है। यहां पे क्या था x आएगा कॉमा एंड x क्या है 210 का एक मकसूम में अलग है। और यहाँ भी कंडीशन वही है कि x जो है 0 से बड़ा है और छोटा है बराबर है किसके 20 के। अब मकसूम अलग क्या होता है, 210 के मकसूम अलग से मुराद ये है कि वो नंबर जो 210 को पूरा तकसीम करते हैं, 210 के डिवाइजर है। उसमें 1 तो डेफिनेटली आएगा क्योंकि 1 से सभी नंबर डिवाइड हो जाते हैं। ये 2 से भी डिवाइड होगा क्योंकि एंड पे 0 है। 3 से भी डिवाइड होगा, 3 से हमारा 21 होता है। 4 से करके देख ले, 4 से नहीं होगा, 5 से होगा, 6 से करते हैं 6 3 18 3 30, 6 से भी होगा। 7 7 21 होता है। 8 8 2 16, 5 50 नहीं होगा। 9 18 20 नहीं होगा। 10 से डेफिनेटली होगा। 11 0 1 11 के टेबल 100 नहीं आता, 11 से नहीं होगा। 12 के टेबल में 2 10, 12 1 12 9 बजे के 90 नहीं होगा। 13 यहाँ पे 13 करते हैं, 13 7 बचेंगे, सॉरी 8 बचेंगे। तो 13 के टेबल में से नहीं आता, नहीं होगा। 14 से होगा, 14 7 बचेंगे 70 और 14 5 70। तो आगे इसका आंसर 15 है, तो 15 से भी होगा ये। 15 के बाद क्या आता है 16 के टेबल में चेक करते हैं 50, 16 के टेबल 50 नहीं आता, नहीं होगा। 70 से भी नहीं होगा। 18 1 18 बाकी जगह 3 नहीं होगा। 19 से नहीं होगा। 20 से 2 10 20 से डिवाइड होता है नहीं होगा, ठीक है। तो ये डिवाइजर है, मकसूम अलग है इसके 210 के, 210 के मकसूम अलग। मकसूम अलग क्या होता है, जो उसको पूरा तकसीम कर दे। हाँ जी, अब इसका फर्स्ट पार्ट है P
तो काते क्यू मालूम करना है। तो यहाँ पे क्या पी तो काते क्यू। तो पहले क्या करेंगे, पी की वैल्यू लिखेंगे 2 3 5 7 11 13 17 और 19। आगे तकाते यहाँ पे क्या करेंगे, तकाते का निशान डाल देंगे। इसके बाद क्यू की वैल्यू 1 2 3 5 6 7 10 14 और 15। तो यूनियन में क्या करते हैं, मिला के लिखते हैं। सारे नंबर मिला के लिख देंगे। 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 नहीं है, 5 6 7 8 9 नहीं है, 10 11 12 भी नहीं है, 13 14 15 16 नहीं है, 17 18 भी नहीं है, 19। तो ये हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 1 का आंसर है पी तकाते क्यू। क्या है, पी तकाते क्यू है। ये पहले पी की वैल्यू लिखी, फिर क्यू की वैल्यू, सॉरी मिस्टेक, तकाते में कॉमन लिखते हैं। कौन से लिखते हैं, कॉमन। तो काते में कौन सा है, कॉमन, यूनियन मिला के लिखते हैं। अब कॉमन इसमें क्या है, 2 दोनों में है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 नहीं, 13 नहीं, 17 नहीं, बस यही है। ये तकाते में क्या करते हैं, कॉमन लिखते हैं, दोनों में होंगे। अब इसका सेकंड पार्ट पे चलते हैं जो कि यूनियन है। ठीक है, क्या है ये, P यूनियन Q। P की वैल्यू हमारे पास है 2 3 5 7 11 सॉरी 11 13 17 और 19। इसके बाद क्या है, यूनियन। तो यूनियन का साइन डालेंगे। इसके बाद क्यू की वैल्यू लिखेंगे। क्यू की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 7 है, 10 है, 14 है और 15। ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब इसका आंसर, तो यूनियन में सारे क्या करते हैं, मिला के लिखते हैं। यूनियन में क्या करते हैं, सारे मिला के लिखेंगे। 1 है, 2 है, 3 4 नहीं है, 5 है, 6 है, 7 भी है, 8 9 नहीं है, 10 है, 11 है, 11 के बाद 12 दोनों में नहीं है, 13 है, 13 के बाद 14 है, 14 के बाद 15 है, 15 के बाद ये 17 और 19 है, 17 और 19। ये था यूनियन, दोनों को मिला के लिख दिया। ठीक है, दोनों में क्या था, 1 2 3 4 दोनों में नहीं है, 5 प्लस 6 7 8 दोनों में नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 11 12 दोनों में नहीं है, 13 14 15 16 दोनों में नहीं है, 17 और 19। ये क्या था, P यूनियन Q। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे।
देखते हैं क्वेश्चन 4 क्या है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुरूद शरीफ पढ़ते रहना चाहिए। क्वेश्चन 4, यूनियन और तकाते की खासियत मुबादला को साबित करना है। यूनियन और तकाते की खासियतें मुबादला को साबित करें। पार्ट नंबर 1 है that is equal to 1 2 3 4 5, set B is equal to 4 6 8 और 10। ये है जी पार्ट नंबर 1। तो अब हमें से क्या करना है, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? खासियत मुबादला। खासियत मुबादला क्या होती है? तो ये हम 2 कॉलम बना लेते हैं। यूनिट तकाते खासियत मुबादला। यूनियन की खासियत मुबादला, और इस साइड पे हम कर लेते हैं तकाते की खासियतें मुबादला। यूनियन खासियत मुबादला क्या आती है? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तकाते खासियत मुबादला क्या होगी? ए तकाते बी इज इक्वल टू बी तकाते ए। खासियत मुबादला में क्या करते हैं? सिर्फ तरतीब चेंज होती है, इधर ए पहले बी बाद में, ठीक है, राइट साइड पे बी पहले ए बाद में। इसे कहते हैं खासियत मुबादला। क्या कहते हैं? खासियत मुबादला। अगर दरमियान में यूनियन हो तो खासियत मुबादला बालियाज यूनियन हो जाएगा, अगर तकाते हो तो खासियत मुबादला बालियाज तकाते हो जाएगा। अब जिसको प्रूव करते हैं ए यूनियन बी, ये हमारी क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है। ए यूनियन बी, तो क्या करेंगे? एक वैल्यू लिखेंगे पहले 1 2 3 4 5। फिर क्या करेंगे? यूनियन का साइन डालेंगे। यूनियन का साइन आ गया। बी की वैल्यू लिखेंगे 4 6 8 10। अब यूनियन में क्या करते हैं? मिला के लिखते हैं। क्या करते हैं? इसको मिला के लिखते हैं। 1 2 3 4 5। ये 1 2 3 4 5 आ गया। ये 4 पहले लिखा जा चुका, दोबारा लिखेंगे 6 8 और 10। ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी। अब हम करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। बी यूनियन ए, यहां पहले किसकी वैल्यू आएगी? बी की। 4 6 8 10। फिर क्या करना है? यूनियन का साइन डालना है, यूनियन, और आगे एक वैल्यू लिखेंगे जो कि 1 से 5 तक है। 1 2 3 4 5। तो यूनियन है, फिर क्या करेंगे? इसको मिला के लिखेंगे 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 पहले लिख लिया। अब 4 पहले लिखा जा चुका, दोबारा लिखेंगे 6 8 और 10।
वैसे सेट के अंदर अरकान की तरतीब आगे भी हो सकती है, अगर आप पहले 4, 6, 8, 10 लिखने के बाद ये लिख लें तो भी ठीक होगा, गलत नहीं होगा, लेकिन बेहतर है कि इसको तरतीब से ही लिखा जाए। लेकिन अगर पहले इसको लिख लें बाद उसको लिख लें तो कैसे होगा, ठीक होगा, गलत नहीं होगा। इसको नंबर 1 कह लें, इसको नंबर 2 कह लें, तो ये हम क्या कहेंगे, नताइज 1 और 2 की रूह से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, यानी ए यूनियन बी इज इक्वल क्या जाएगा, बी यूनियन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये जो हमारे यूनियन खासियत मुबादला की तस्दीक हो गई। अब हम चलते हैं तकाते की खासियत मुबादला की तरफ। तो यहां पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कॉल करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ए तकाते बी, पहले किसकी वैल्यू आएगी, ए की। ए की वैल्यू इधर हमने लिखी है 1 से 5 तक है, 1, 2, 3, 4, 5। तकाते बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4, 6, 8 और 10। तो दरमियान में साइन कौन सा आएगा, आपने कौन सा साइन लगाना है यहाँ पे, तकाते का साइन। अब तकाते में क्या करते हैं, कामल लिखते हैं, दोनों में होगा। तो क्या है दोनों में, 4, ठीक है, 1 इसमें उसमें नहीं, 2 भी नहीं उसमें, 3 उसमें नहीं है, 4 दोनों में है, 5 उसमें नहीं है, इधर 6, 8, 10 इसमें है, इसमें नहीं है, सिर्फ 4 है जो कि दोनों के अंदर, दोनों सेटों के अंदर मौजूद है। इसके बाद हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, बी तकाते। अब पहले किसकी वैल्यू आएगी, बी की, 4, 6, 8, 10 तकाते। आगे किसकी वैल्यू आएगी, ए की। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1, 2, 3, 4, 5। ये किसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, ए की। अब हमने क्या करना है इनका तकाते। तकाते में क्या लिखते हैं, कॉमन, ये दोनों में। तो अगेन क्या आएगा, 4 आएगा, ये दोनों में कॉमन है। तो इस तरह इसकी राइट हैंड साइड भी हल हो गई। इसको नंबर 1 का नाम दे दें, इसको 2 का, तो यहां पे लिख दें नताइज 1 और 2 की रूह से ए तकाते बी, बी तकाते ए। तो ये तकाते खासियत मुबादला इसकी तस्दीक हो गई। तो ये था पार्ट नंबर 1। अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। हाँ जी, पार्ट नंबर 2 का हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 2 में हमें 2 सेट दिए हुए हैं, एन और जी। एन और जी। सेट एन क्या आता है हमारे पास, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 अप टू 100 आगे पता नहीं कहां तक जाएगा। दूसरा सेट दिया है जी। जी में क्या आते हैं, इंटीजर 0, +-1, +-2, +-3 अप टू 100। तो ये 2 सेट दिए हुए हैं, एन और जी।
तो ये भी हमें यहां से रिमूव करना पड़ेगा ये वाला, क्योंकि यहां पे सेट कौन से हैं, एन और जी हैं। तो क्या हम यहां पे लिख लेंगे, एन यूनियन जी इज इक्वल टू जी यूनियन एन। ये खासियत है मुबादला होगी यूनियन की। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, एन यूनियन जी, एन यूनियन जी, एन की वैल्यू 1 2 3 अप टू सो ऑन। फिर आप क्या डालेंगे, यूनियन जी की वैल्यू इंटीजर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। अब यूनियन में क्या करते हैं, मिला के लिखते हैं। तो जब हम ये लिखेंगे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन, तो ये 1 2 3 प्लस वाले जो हैं वो ऑटोमेटिकली इसमें शामिल हो जाएंगे। तो हम ये लिखेंगे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड क्या है, जी यूनियन एन। आप पहले जी की वैल्यू लिखेंगे, जी की वैल्यू क्या है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। फिर भी कौन सा साइन आएगा, यूनियन का। फिर आगे एन नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू सो ऑन। यूनियन में फिर क्या करेंगे, मिला के लिखेंगे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 कर देंगे अप टू सो ऑन। तो जब ये वाले लिखेंगे तो प्लस वाले 1 2 3 ऑटोमेटिकली इसमें शामिल हो गए। तो इसका हम देते हैं रिजल्ट 1 का नाम, इसको रिजल्ट 2 का नाम, बस नताइज 1 और 2 की रूह से क्या हो जाएगा, ये भी लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, या फिर ये लिख दें एन यूनियन जी इज इक्वल टू जी यूनियन एन। अब चलते हैं तकाते खासियत मुबादला। तकाते खासियत मुबादला क्या होगा, एन तकाते जी इज इक्वल टू जी तकाते एन। सिर्फ तरतीब चेंज करनी है, यहां पे एन पहले आएगा जी बाद में, इधर जी पहले और एन बाद में। इसे कहते हैं तकाते की खासियत है मुबादला। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, एन इंटरसेक्शन जी, यानी एन तकाते जी। पहले क्या आएगा, एन की वैल्यू नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। इसके बाद वैल्यू साइन आएगा तकाते का, और जी की वैल्यू लिखेंगे। जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। तब तकाते में कॉमन लिखनी है। तब इसमें सिर्फ नेचुरल नंबर है प्लस वाले, जिन टीचर्स है इसमें क्या है, 0 भी है प्लस 1 भी है माइनस 1 भी, प्लस वाले माइनस वाले भी। अब कॉमन वो होते हैं दोनों में होंगे, तो दोनों में कौन से है, प्लस वाला 1 प्लस वाला 2 प्लस वाला 3 दोनों के अंदर शामिल है। तो अब कॉमन में प्लस वाले हैं, कौन से हैं, प्लस वाले हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ये लेफ्ट हैंड साइड हल हो गई। अब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, जी तकाते एन। तो जी की वैल्यू क्या है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। फिर क्या आएगा,
तकाते, और इसके बाद n की वैल्यू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो अब फिर तकाते हैं, तकाते में कौन से लिखने हैं? कॉमन। कॉमन कौन से हैं? प्लस वाले, क्योंकि माइनस वाले इसमें है, इसमें नहीं है। 0 इसमें है, इसमें नहीं है, वो कॉमन नहीं आ सकता। कॉमन आएगा 1 2 3, नेचुरल नंबर कॉमन आएंगे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, नताइज 1 और 2 की रू से क्या लिखेंगे? n तकाते z इज इक्वल टू z तकाते n। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 हल हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का, जिसमें हमने यूनियन की खासियत मुबादला और तकाते की खासियत मुबादला दोनों को वेरीफाई किया। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। हाँ जी, पार्ट नंबर 3 हमारा क्या है? दो सेट दिए हुए हैं। सेट ए इज इक्वल दिया हुआ है आर, और सेट बी इज इक्वल दिया हुआ है एक्स, जबकि एक्स क्या है? रियल नंबर है, हकीकी अदद है। एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या? 0 से बड़ा। तो खासियत मुबादला क्या आएगी? a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a। यूनियन की खासियत मुबादला, सेट a बराबर r के है और सेट b बराबर है x एज फार एज x बिलोंग टू r एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें x जो वो क्या है? 0 से बड़ा है। तब हमारे पास क्या आ जाएगा यहां पे? लेफ्ट हैंड साइड a यूनियन b। तो a की वैल्यू क्या है? r यूनियन b क्या है? ऐसे इसको नीचे लिख देते हैं x एज पर एज x बिलोंग टू r एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब r की अगर वैल्यू लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन r क्योंकि ये क्या है? यूनियन है। किसका? प्योर क्यू डैश का, नाते का और गैर आते का दाद, जो कि बेशुमार हैं। तो इसलिए अगर वैल्यू ना भी लिखे तो वैसे भी ठीक है। r है यूनियन, ये है, ये भी r है, लेकिन ये क्या है? 0 से बड़े हैं। ठीक है, ये r जो है रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर, लेकिन 0 से बड़े वाले। यानी ये वाला सेट है, सेट का क्या है? तहाती सेट है। अब यूनियन में क्या कहते हैं? मिला के लिखना है। तो यूनियन में इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? r लिखेंगे। जब r रियल नंबर आएंगे तो ये वाला भी रियल नंबर 0 से बड़े वाले हैं, तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। तो अब हमारे पास क्या है? राइट हैंड साइड b यूनियन a, b की वैल्यू x, जबकि x बिलोंग टू r एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, फिर क्या आएगा? यूनियन a बराबर किसके है? r के। तो यहां में हम क्या लिखेंगे? r लिखेंगे। कि जब r लिखेंगे तो ये वाला जो है ये भी रियल नंबर है, लेकिन कौन से है? 0 से बड़े वाले, ये भी इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। तो ये हमारे दोनों साइड हल हो गई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड।
तो क्या लिखेंगे हम, नताइज 1 और 2 की रूह से। ये भी लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब तकाते की खासियत मुबादला, तकाते की खासियत मुबादला क्या है, ए तकाते बी इज इक्वल टू बी तकाते ए। दोनों तरह बार बार इसकी हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए तकाते बी, ए आर है, तकाते बी क्या है एक्स, जबकि एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये भी रियल नंबर है, वो भी रियल नंबर है, लेकिन फर्क क्या है कि ये पूरे रियल नंबर है और वो कौन से हैं, 0 से बड़े वाले रियल नंबर है। तो अब इसमें तो काते में कॉमन लिखते हैं, तो कॉमन कौन से आएंगे, ये वाला साइड बीज है, ये लिखेंगे तो ये के अंदर शामिल हो जाएंगे। अब इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड, बी तकाते ए, बी क्या है एक्स एज फार एज एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तकाते बी की ए की वैल्यू क्या है आर, ये बी की वैल्यू और ए की वैल्यू, तो इसमें भी क्या करेंगे, एक्स एज फार एज एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 1 और 2, 1 2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, तो ये था पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन 4 का। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी इसकी। इसके साथ ही आज का लेक्चर ये भी वाइंड अप करते हैं। इसके मुताबिक कोई क्वेश्चन है तो आप उसको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।